इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुआं बंद हो गया था। ये 100 साल पुराना कुआं है। जो राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के गिरफ्तार होने की भविष्यवाणी क्यों कर दी है कि आतिशी जल्दी गिरफ्तार होने वाली है, और क्यों अरविंद केजरीवाल पर योजना को लेकर अपनी झूठ बोलने का आरोप खुद उनकी सरकार के विभाग ने लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार धोखाधड़ी, फ्रॉड कर रही है। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। दो तीन दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। अरविंद केजरीवाल, ये योजना जो आप दिखा रहे हैं, ये योजना नहीं है, ये धोखा है। इतनी नफरत बुजुर्गों के प्रति, इतनी नफरत मिडिल क्लास के प्रति, इतनी नफरत महिलाओं के प्रति, आप केजरीवाल की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर, तो वो फर्जीवाल केजरीवाल जी लगातार दिल्ली की जनता को ही नहीं बल्कि देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई, और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। इस कदर के मुख्यमंत्री फ्रॉड हो सकता है, मुझे याद नहीं आता कि देश में इतना बड़ा फ्रॉड छल किया हो किसी ने वोटरों के साथ, कि नकली फार्म भरवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए का झूठ और छलावा दिया दिल्ली की माताओं बहनों को। देखिए, आज क्रिसमस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का एक एआई वीडियो जारी किया। इसको समझिएगा, मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा। आज अरविंद केजरीवाल का एक एआई वीडियो सामने आया, और वो सेंटा अवतार में। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल सेंटा क्लॉज के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और सेंटा बनकर अरविंद केजरीवाल जी संजीवनी योजना का तोहफा और महिलाओं को 2100 का गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं पहले वीडियो में आपको दिखाता हूं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दिखाइए वो। देखिए, आपने वीडियो देखा। अब इत्तेफाक की बात साहब ये है कि क्रिसमस पर अरविंद केजरीवाल सेंटा बनकर महिलाओं को 2100 का गिफ्ट दे रहे हैं। 2100, चुनाव जीते तो मिलेंगे 2100। पहले आपको ना ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, अरविंद केजरीवाल का सेंटा वाला अवतार, केजरीवाल का सेंटा वाला अवतार, ये वीडियो इसलिए विवादों में क्योंकि इस वीडियो में केजरीवाल जिन योजनाओं को गिफ्ट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन योजनाओं के बारे में खुद उनकी सरकार के विभाग कह रहे हैं कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल सरकार
का एक विभाग, यानी कि केजरीवाल की खुद की सरकार ये कह रही है, उसका विभाग, कि कोई योजना नहीं है इस तरह की, ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए अफसरों पर दबाव बनाकर ये सब करा रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार का विभाग खुद कह रहा है ऐसी कोई योजना नहीं है, 2100 चुनाव के बाद 2100 मिल जाएंगे, जीता दो हमको। फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। ये शायद पहली बार होगा कि जो पार्टी सरकार चला रही है उसी का विभाग, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, संभवतः पहली बार है ये कि जो पार्टी सरकार चला रही है उसी का विभाग पार्टी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और झूठ फैलाने का अखबार में नोटिस निकाल रहा है। पूरी कहानी समझिए आप। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लेकर आई थी। ठीक, महिला सम्मान योजना, संजीवनी स्कीम, इन दोनों स्कीम की शुरुआत खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। महिला सम्मान योजना, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साहब कि उनकी सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। 1000 दोबारा अगर बना दी सरकार तो फिर इसको बढ़ा देंगे, 2100 कर देंगे महिलाओं को। ठीक, इसी तरह दिल्ली के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत पूरी तरह से मुफ्त इलाज का वादा कर दिया गया था। मुफ्त इलाज, ये 2 बड़ी योजनाएं थी, बहुत क्रांतिकारी बताया गया साहब कि ये तो मतलब बहुत क्रांतिकारी है, मुफ्त इलाज और 2100 हर महीने महिलाओं को। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल सेंटा बनकर दिल्ली वालों को योजनाओं का गिफ्ट बांटते दिखाई दिए, वो AI वाला वीडियो आया, उसी दिन केजरीवाल सरकार के 2 विभागों ने आतिशी सरकार के खिलाफ विज्ञापन जारी कर दिया, पब्लिक नोटिस, कि नहीं साहब ये कोई योजना नहीं है इस तरह की, ये फ्रॉड चल रहा है, और अगर ये सब हो रहा है तो धोखाधड़ी है, फॉर्म भराए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई योजना ही नहीं है इस तरह की। ये सरकार का विभाग कह रहा है। तो क्या हो रहा था? ये दिल्ली के 2 विभागों ने आज अखबारों में विज्ञापन जारी किया। यह विज्ञापन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किए गए। इन दोनों विज्ञापनों में दिल्ली वालों को आगाह किया गया कि वो आने वाले धोखे से बचें। क्या कहा गया विज्ञापन में? आप खुद पढ़िए साहब, विज्ञापन में क्या कहा गया, मैं कोट अनकोट पढ़ रहा हूं। एक पार्टी की तरफ से दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का जो वादा किया जा रहा है, वैसी कोई योजना दिल्ली सरकार की तरफ से अधिसूचित नहीं की गई है, क्योंकि ऐसी कोई सरकारी योजना है, मतलब है ही नहीं। तो इसके लिए फॉर्म भरवाने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब लोग कह रहे हैं साहब कि ये खुलासा अक्सर वोट लेने के बाद होता है। जो कुछ लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं चुनावी लॉलीपॉप, मतलब होता है ना रेवड़ी, कि हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे वो देंगे, चुनाव हो गया, कौन पूछ रहा है, फिर मिलता नहीं है। तो ये होता है अक्सर वोट लेने के बाद ये खुलासा होता है, जब लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ये तो दिल्ली सरकार के इस विभाग की ईमानदारी की, साफगोई की तारीफ करनी चाहिए कि उसने खुद ही मान लिया कि इस तरह की कोई स्कीम ही नहीं है ही नहीं। विज्ञापन में कहा गया है, विज्ञापन में पब्लिक नोटिस में, कि अगर कोई ऐसे आवेदन या फॉर्म इकट्ठा कर रहा है तो ये फ्रॉड है। ऐसे में दिल्ली के नागरिक ऐसे झूठे और भ्रामक वादों को ना माने। विज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली वाले योजना के नाम पर किसी को भी अपने मतलब अकाउंट डिटेल्स ना दें। ये तो अलग से बीजेपी आरोप लगा रही, तो डेटा इकट्ठा कर लिया उन्होंने, पता नहीं लाखों महिलाएं, 1-1.5 लाख बुजुर्ग, अपने अकाउंट की डिटेल्स, अपना वोटर आईडी, फोन नंबर, कोई भी संवेदनशील जानकारी इस तरह से ना दें। दिल्ली सरकार का विभाग कह रहा है ऐसी कोई योजना नहीं है, किसी को 2100 ये सब नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जानकारी लीक होने और धोखाधड़ी का खतरा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भी ऐसा ही विज्ञापन संजीवनी योजना के बारे में जारी कर दिया। अपनी सरकार के खिलाफ अपने ही विभागों के विज्ञापन जारी होने के बाद अब केजरीवाल जी एक तो फंसे कि क्या उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि ये बीजेपी ने नहीं किया, ये तो उन्हीं की सरकार के विभाग ने बताया। केजरीवाल जी नाराज हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब आतिशी को भी ना झूठे मामलों में फंसाने की तैयारी होती है। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये बीजेपी करा रही है सब। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि जिन अधिकारियों की वजह से स्कीम विरोधी विज्ञापन जारी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सबूत दिखा रहे हैं, और ये सबूत सिर्फ मैंने नहीं देखा है, कई मीडिया चैनल्स, कई रिपोर्टर, कई जर्नलिस्ट ने वीडियो पर कैप्चर किया है कि महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ
भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। देखिए, केजरीवाल ने जो स्कीम लॉन्च की है उसके खिलाफ दिल्ली सरकार के विभागों से विज्ञापन जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल कांग्रेस की तरह हो गई है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, याद कीजिए अभी 6 महीने पहले की वो तस्वीरें जब यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में लाइनें लग गई थी ना, महिलाएं पहुंच गई, साहब जो वादा किया, गारंटी दी, दो हमको पैसे, काफी, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगे कि गारंटी दे दी कि इतने पैसे मिलेंगे, कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन महिलाएं पहुंच गई वहां पर। काफी देर तक कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हंगामा चलता रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी, उसमें से ये गारंटी में कहा गया था कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन हो गया, पर्चियां भरवा ली, पर्ची दे दी कि ये देना वापस आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, और वोट मिल गया संभवतः। इसके लिए कांग्रेस ने चुनाव के वक्त बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए इसके फॉर्म भी भरवाए थे। नतीजों के आते ही महिलाएं समझ गई कि कांग्रेस की वो गारंटी सिर्फ जुमला निकली, और फिर महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच गई, साहब ये रही पर्ची, दीजिए 1 लाख रुपए। इसलिए बीजेपी कह रही है कि यूपी में महिलाएं कांग्रेस के धोखे से नहीं बच पाई, लेकिन दिल्ली सरकार के विभागों ने महिलाओं, बुजुर्गों को ना शायद एक बड़े बीजेपी के शब्दों में धोखे से बचा लिया, फ्रॉड से। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, अच्छा ये अब सुनिए, एक तो अरविंद केजरीवाल सरकार का ही विभाग भी कह रहा है और खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कुछ नेता कह रहे हैं कि जनता को आम आदमी पार्टी की स्कीम पर भरोसा नहीं है। ये फिर बीजेपी नहीं कह रही है, ये आम आदमी पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। सुनिए, इसमें ये है कि पिछले करीब 10 महीने से हम 1000 रुपये का फार्म भर रहे हैं, महिला सम्मान जो योजना बोली थी इन्होंने, लेकिन उस तक अब तक कुछ नहीं हो पाया। काफ़ी महिलाएं दफ्तर में आती है, वो सवाल पूछती, भाई साहब 1000 रुपये क्यों नहीं मिले? 1000 तो मिले नहीं, अब आपने 2100 की लाइन में फिर लगा दिया हमने। हमारा सवाल ये था सिर्फ माननीय केजरीवाल जी से, पहले 1000 रुपये की तो किस्त देनी चाहिए थी, उसके बाद 2100 की आपने योजना चालू करनी थी ताकि जनता को विश्वास हो। अब विश्वास नहीं हो रहा जनता को, जनता कह रही है कि गुमराह कर रही है, तो उसका जवाब हमसे नहीं बन रहा कि पब्लिक को कैसे समझाए। केजरीवाल की इन योजनाओं को फ्रॉड बताने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है साहब कि इन योजनाओं को लागू करने से पहले की प्रक्रियाओं का पालन ही नहीं किया गया। मतलब अगर किसी भी योजना के लिए सरकार को किसी फंड की जरूरत होती है तो वो फंड वित्त विभाग से मिलता है। मतलब यही वजह है साहब कि हर योजना लाने से पहले कोई भी विभाग पहले वित्त विभाग को अपना प्रपोजल भेजता है कि हम योजना लाना चाह रहे हैं और इस पे इतना खर्चा आएगा, ये फंड है, ये बजट है, और फिर वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही योजना को लागू किया जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की इन विवादित योजनाओं को अब तक मंजूरी नहीं मिली है, ऐसा भी दावा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए ये बड़ा झटका इसलिए क्योंकि खुद उनकी सरकार के अंदर आने वाले विभाग कह रहे हैं कि ये धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। अब इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल बता रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस भी, ये भी इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि अरविंद केजरीवाल गारंटी का नाम है, वो जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। सुनिए, मैं तो 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। दुख और खेद इस बात का है कि गरीब बहन बेटियों के साथ जिस तरह का आप विश्वासघात कर रहे हैं, नकली स्कीम दे रहे हैं, जो स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती उसके फार्म भर रहे हैं और अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं आतिशी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक महाठग कर सकता है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपये, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल।
क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। दिल्ली में जीत के लिए आधी आबादी या महिलाओं का वोट साफ कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी वादा कर रही है कि हम 1000 देंगे, फिर 2100 देंगे, उनका विभाग कह रहा है फर्जी है, फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, महिला सम्मान योजना, ये सब हो रहा है, रजिस्ट्रेशन। दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने बड़ी संख्या में महिलाओं को 1100 रुपए बांट दिए। महिलाओं को जिस लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए उन लिफाफों पर लाडली योजना लिखा हुआ है, लाडली योजना। प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को पैसे देने की बात मानते हुए कहा कि उनके पिता ने जो संस्था बनाई थी उसी संस्था के जरिए वो महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे चुनाव से पहले महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश बताया और प्रवेश वर्मा के खिलाफ सीबीआई ईडी जांच की मांग कर डाली है। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया, तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है, क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है? प्रवेश वर्मा क्या है, इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। और अब अगली बड़ी स्टोरी, वो जो आपको शायद ये सोचने पर मजबूर करे कि अक्सर ये क्यों कहा जाता है कि साहब इतनी हिम्मत दंगाइयों में पुलिस पर बंदूक तानने या पत्थरबाजी करने या दंगा करने या लोगों को मौत के घाट उतार देने की हिम्मत दंगा करने वालों के बीच में कैसे होती है? दरअसल उन दंगाइयों को हिम्मत मिलती है जब नेताओं की, पार्टियों की, उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाती है। आप हैरान हो जाएंगे दिल्ली चुनावों में कैसे दंगे के आरोपियों की बल्ले बल्ले हो रही है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगा को आरोपी, इशरत जहां दिल्ली दंगा आरोपी। अब एक और पार्टी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले हत्या के आरोपी, हत्या की कोशिश के आरोपी, जिस पर दिल्ली दंगों के दौरान हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ, शाहरुख को टिकट देने जा रही है। दिल्ली चुनाव के नाम पर कौन बनेगा वोट बैंक का बड़ा भाईजान, ये सियासत काम है। और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है, उसके बुनियाद पर तय किया जाएगा। भारत का बुरा सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप लाते हो तो आपकी मानसिकता का दिवालियापन नजर आता है। पार्टी का इंटरनल मैटर है, सीसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। अब मुझे पता नहीं आपको कहां से ये जानकारी है। लड़ने वाले आतंकवादी, दंगाई और वोट देने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, तो दिल्ली को ये कहां ले जाना चाहिए? दिल्ली को ये कहां ले जाना चाहिए? ये कहना कि वो दंगों में शामिल थी, ये बेबुनियाद बात है। उसको नाजायज तौर से फंसाया गया। इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का गर्दन कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली दंगों की ये तस्वीर याद है आपको? 2020 ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें पुलिस वाले पर बंदूक तान दी गई थी। हाथ में बंदूक है, आपको ये भी नहीं कह सकता कि पुलिस ने बंदूक चलाई थी। उपद्रवियों, दंगाइयों की कोई गलती नहीं थी। दिल्ली दंगा, सीए, याद आया? ये तस्वीर देखकर आपको याद हो गया होगा। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले इस दंगे के आरोपी, अब हाथ में बंदूक है साहब, इस दंगाई को आज तक जमानत नहीं मिली है। नाम याद है आपको इसका? शाहरुख पठान।
नाम के इस आरोपी की पहचान सिर्फ इतनी है कि इसकी काबिलियत, इसकी क्वालिफिकेशन बायोडाटा में सिर्फ इतनी है साहब कि ये दंगों का आरोपी है। और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, इसने क्या हासिल किया? ये दंगों का आरोपी है। शायद सबसे बड़ी पॉलिटिकल बायोडाटा में सबसे बड़ी ये क्वालिफिकेशन होती है। दंगों के दौरान इसने पुलिस पर पिस्तौल तानी थी। शाहरुख पठान पर रोहित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश का आरोप है। जी हां, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज। इस पर ऑटोमेटिक पिस्टल से भीड़ पर गोली चलाने का आरोप है। 2 समुदायों में नफरत भड़काने जैसे कई केस दर्ज हैं। जेल में है, टिकट मिल रही है साहब। आप हैरान हो जाएंगे, मत होइए हैरान साहब। मैं बार बार कहता हूं, दंगाइयों को हिम्मत कहां से मिलती है? पुलिस पर बंदूक तानने की, दंगा करने की। इनको हिम्मत मिलती है जब चुनावों में पार्टियों की उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आती है। तो जितना बड़ा दंगाई, उसको लगता है कि मेरे उस लिस्ट में नाम आने के चांसेस उतने ही शायद बढ़ जाते हैं। इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर इसे दिल्ली विधानसभा में टिकट देने की तैयारी हो रही है। अच्छा चलिए, आप एक बार गेस करिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन पार्टी टिकट देगी? कौन सी पार्टी? जी हां, खुद को ना सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कहने वाली ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया एमआईएम दिल्ली दंगों के इस आरोपी को मुसलमानों का नेता बनाने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ी गुनहगार अगर इस तरह की चीजों में वो पार्टी हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं। ओवैसी की पार्टी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में माना है। पहले हम हैरान हुए, हमने को लगा ये हो ही नहीं सकता है, ये तो तस्वीरों में दिख रहा है पुलिस पर जो है पिस्तौल तानता हुआ। ये दंगों का आरोपी है। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को टिकट देने का प्रस्ताव है। उसकी उम्मीदवारी पर विचार चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि ऑल इंडिया एमआईएम शाहरुख पठान को दिल्ली के सीलमपुर से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतार सकती है। ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि वो 2 दिन पहले शाहरुख पठान के परिवार से भी मिल चुकी है। उसे कानूनी सहायता देने पर विचार हो रहा है। इस खबर को बहुत गंभीरता से लीजिए। जब दिल्ली में दंगा हुआ या देश के किसी भी हिस्से में दंगा होता है तो पार्टियां कहती है बहुत गलत बात है साहब, दंगा नहीं होना चाहिए। दंगे के खिलाफ सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन जब टिकट, चुनावों में टिकट देने की बात होती है तो उनका सबसे बड़ा विनेबिलिटी फैक्टर होता है कि कौन कितना बड़ा दंगाई। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ताहिर हुसैन, शाहरुख पठान, इशरत जहां को उधर तैयारी, और इस तरह की खबरें साहब कि कांग्रेस भी एक ऐसी किसी को उम्मीदवार शायद संभवतः बना सकती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। सुनिए आप कांग्रेस की बात। यह भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस तो ओवैसी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। शायद ऑल इंडिया एमआईएम को भी पछाड़ देगी। पहले संसद में प्रियंका का फिलिस्तीन वाला बैग लगा कि ओवैसी का जय फिलिस्तीन से प्रियंका आगे निकल गई, वो फिलिस्तीन वाला बैग लेकर पहुंच गई। कोई तुष्टीकरण की रेस चल रही है। बीजेपी कहती है नई मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। देखिए, ऑल इंडिया एमआईएम अगर इस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, ताहिर हुसैन या शाहरुख को, कांग्रेस पार्टी दिल्ली दंगों की एक आरोपी को पार्टी का चेहरा बना सकती है, टिकट दे सकती है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा है कि कांग्रेस दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को मुस्लिम बहुल सीट ओखला से उम्मीदवार बना सकती है। प्रस्ताव है इस तरह का। अच्छा, हमको तो भरोसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी, ये सब कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना, दिल्ली दंगों का मुखर विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने हमेशा। लेकिन जब न्यूज़ 18 इंडिया ने जब कांग्रेस से बात की और कांग्रेस ने न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर इस बात से इनकार नहीं किया, डिनाई नहीं किया। दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर कहा कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। कुछ सीक्रेट मीटिंग शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि खबर बाहर कैसे आ गई। मतलब ना कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया ना ही डिनाई किया। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको दिल्ली दंगों के तीन आरोपी, ये बहुत बड़ी खबर है, ये वोट मांगते हुए दिख सकते हैं। कोई जेल में बैठा हुआ। दिल्ली पुलिस जिसे दंगों के स्क्रिप्ट राइटर कहती है, उस ताहिर हुसैन को ओवैसी वो तो दे चुके हैं। ताहिर हुसैन दंगा हाउस, जिसने घर की छत पर जो है, जिसने पूरा वहां पे एसिड की पॉलीथीन, ईंटें, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रखा था, उसको मुस्तफाबाद से ओवैसी साहब की पार्टी ने टिकट दे दिया। ओखला से इशरत जहां को कांग्रेस की टिकट दिए जाने की खबर है, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया।
और सीलमपुर से ही ऑल इंडिया मयम दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले शाहरुख पठान को टिकट देने का मन बना चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें खबर यह है कि कांग्रेस और ओवैसी में कोई कंपटीशन चल रहा है, तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा सबसे बड़ा जो है इस तरह का फेस, कोई कंपटीशन चल रहा है। और ओवैसी पीछे छूट जाते हैं कई बार जब फिलिस्तीन का बैग नजर आ जाता है। सवाल है कि दंगों के आरोपियों को टिकट देना मतलब किसे मैसेज देने की कोशिश है? ये सवाल तो है ना साहब। ये जो दंगा हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने हिंदुओं को मारा गया, दिलबर नेकी का हाथ पैर काटकर जला दिया गया, ये किसको मैसेज देने की कोशिश है ऐसे लोगों को टिकट देकर? हिंदुओं को? क्यों ऑल इंडिया एमआईएम और कांग्रेस को लगता है साहब कि मुस्लिम बहुल सीटों से दंगों के आरोपियों को टिकट दिया जाना चाहिए? मैं आज यहां पर डंके की चोट पर कहता हूं कि देखिए, इन दंगाइयों का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। अगर पार्टियां ऐसे लोगों को, दंगों के आरोपियों को आपके इलाके से टिकट देती हैं तो आप इनको हराइए, इनकी जमानत जब्त करिए, वरना आप लोग क्या होता है, कभी कभी ये लोग जीत भी जाते हैं। तो इसलिए सवाल पार्टियों से ज्यादा आप लोगों पर भी उठता है। तो अगर दंगाइयों से कोई लेना देना नहीं और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता तो ये जो मुस्लिम बहुल इलाके से टिकट जो पार्टियां दे देती है ना, इन जैसे उम्मीदवारों की करारी हार होनी चाहिए, जमानतें जब्त होनी चाहिए। मतलब क्या इन पार्टियों को यह गलतफहमी है साहब कि मुसलमान दंगों के आरोपियों के साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। कोई राष्ट्रवादी मुसलमान, कोई मुसलमान दंगों के आरोपियों के साथ हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस स्तर तक ये लोग जाएंगे कि दंगाइयों का हाथ कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम, कभी आम आदमी पार्टी के साथ। ये वही मंडली और इकोसिस्टम है जो हुबली दंगों में भी शामिल था। कांग्रेस ने हुबली दंगों के जो आरोपी थे एमआईएम को, उसमें क्लीन चिट दे दी थी। ये कांग्रेस पार्टी ने तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को भी प्रोत्साहित और संरक्षण देने का काम किया था। अब एमआईएम ताहिर हुसैन से लेकर शाहरुख पठान को, दंगाइयों को संरक्षण और टिकट और इनाम दे रही है। मैं इसका चर्चा आज हम नहीं करना चाहते। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। सीसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। मुझे पता नहीं आपको कहां से ये जानकारी है। सवाल यह भी कि ये सब तुष्टीकरण के किसी कंपटीशन के लिए हो रहा है क्या? क्योंकि जिस दिल्ली दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई, उसके मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को सबसे पहले ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया। ताहिर हुसैन को आईबी अफसर अंकित शर्मा समेत कई लोगों की हत्या का आरोपी है वो। दंगा हाउस कहे जाने वाले उसके घर से कई लड़कियों के कपड़े मिले थे, जिसके बाद आशंका थी कि दंगाइयों ने ताहिर हुसैन के घर में कई लड़कियों को खींचकर मार डाला। उस ताहिर हुसैन को टिकट देने के बाद अब ओवैसी रोहित शुक्ला की हत्या की कोशिश के आरोपी शाहरुख पठान को, पुलिस पर पिस्तल तानने वाले शाहरुख को, दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय को अपना चुनावों में ऑल इंडिया एमआईएम का पोस्टर बॉय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ओवैसी के इसी कदम का किसी सेकुलर पार्टी ने विरोध नहीं किया। विरोध कैसा, वो तो उसी की ओवैसी की राह पर है सारी पार्टियां, कांग्रेस भी। किसी ने नहीं कहा साहब कि ये भाईचारे गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। यानी दिल्ली में उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर टिकट दिया जा रहा है जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी हो कि वो कितना बड़ा दंगे का आरोपी है। जो जितना बड़ा दंगे का आरोपी, उसके टिकट मिलने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। दंगों का चेहरा रह चुके हों, या इस कड़ी में हो सकता है कि भारत की गर्दन काटने की बात करने वाले अभी शर्जील इमाम, दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आतंक की धाराओं में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को भी शायद कोई पार्टी न टिकट दे दे। हो जाएगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीने मतलब है ना, पहले ही कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद के समर्थन में बयान दिया था। दिग्विजय सिंह कोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं कि मुसलमान होने के नाते उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है। उमर खालिद के लिए ऐसी ही भाषा ऑल इंडिया एमआईएम के नेताओं की भी है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और ओवैसी में किसी तरह का कोई कंपटीशन, कोई रेस चल रही है? क्योंकि कुछ वक्त पहले, अब मैं एक आपको तस्वीर दिखाता हूं, याद है कुछ वक्त पहले संसद में ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो प्रियंका वाड्रा भी फिलिस्तीन का झोला उठाकर वहां पहुंच गई। अब ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया, तो कांग्रेस भी इशरत जहां को टिकट देने पर संभवतः विचार कर रही है। इस तरह की खबरें हैं। कांग्रेस पार्टी ने डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया। इसके बाद याद है प्रियंका ने बाद में वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बैग उन्होंने उठाया था। फिर अब ताहिर हुसैन और अब कांग्रेस पार्टी इसी तरह से इशरत जहां को टिकट दिए जाने से इंकार नहीं कर रही है। चिंता की बात यह है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया एमआईएम दंगों के आरोपियों को टिकट देने पर कोर्ट की क्लीन चिट का भी इंतजार नहीं कर रही। ये कहा जाता है साहब कि अभी कन्विक्शन थोड़ी ना हुआ, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो इस हिसाब से उनको टिकट दे तो क्या गलत है? लेकिन वो तो सीधे सीधे बंदूक तानता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि साहब ऐसी बातों से दंगों के आरोपी, देशद्रोह के आरोपी, आतंक के आरोपी और भारत से युद्ध छेड़ने के आरोपियों की ना हिम्मत बढ़ती है।
और अब बात करेंगे संभल की। संभल में सत्य सनातन के सबूत लगातार हर दिन। कुआं बंद हो गया था ये 100 साल पुराना कुआं है। बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पे ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है, हर कोई। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में ऐतिहासिक बावड़ी मिली। जी हाँ, मतलब कुएं, मंदिर, बावड़ी। जिसके बाद एक और बावड़ी संभल के कमलपुर इलाके में सामने आ गई है। मतलब कहा जा रहा है साहब कहां कहां तक हो रही है खुदाई और कहां कहां इस तरह के रहस्य निकल रहे हैं। एक और बावड़ी, ये दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी भी सैकड़ों साल पुरानी है। हालांकि अब तक इस बावड़ी में एएसआई ने खुदाई का काम शुरू नहीं किया, ये नई मिली है। मतलब कितने कुएं, मंदिर, बावड़ी, खुदाई। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की हो सकती है। इतनी डीप खुदाई में कई नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। दरअसल बावड़ी मतलब इसको ऐसे समझिए, कुएं या तालाब की तरह ना एक पानी का एक स्रोत होता है बावड़ी, मतलब जिसमें सीढ़ियां भी बनी होती हैं और कई मंजिला होती है। इसमें पानी के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। मतलब प्राचीन काल में इसका निर्माण पानी जमा करने के लिए किया जाता था। बावड़ी जब एक सीमित जगह में पत्थर की संरचना बनाकर उसमें पानी के स्टोरेज और उसके आने की व्यवस्था की जाती है, तो इसे बावड़ी कहते थे। मतलब पानी के संरक्षण की कला विशेष रूप से भारत में विकसित हुई। ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की होती है। संभल में मंदिर, कुएं, बावड़ी के मिलने का सिलसिला साफ खत्म ही नहीं हो रहा है। 14 दिसंबर को पहली बार संभल के खग्गूसराय में वो ना अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान, अतिक्रमण खासकर बिजली चोरी वाले मामले में, एक 46 साल वाला बंद मंदिर मिल गया। तब से लेकर अब तक संभल में 2 मंदिर, 19 कुएं, 4 मूर्तियां, 2 बावड़ी मिल चुकी हैं। लेकिन हर दिन संभल की धरती सनातन के नए नए सबूत खुद उगल रही है, धरती का सीना फाड़ के, जिसे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या संभल के तीर्थ क्षेत्र होने की बात या दावा सही है? संभल कोई तीर्थ क्षेत्र है जिसमें कहा जाता है कि जो अवतार होगा। संभल में जो 19 कुएं मिले हैं उनमें से अब तक 5 की खुदाई हो चुकी है। लक्ष्मणगंज इलाके में जो बावड़ी मिली उसमें खुदाई का काम अब भी जारी है। आज एएसआई की टीम संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में एक बार फिर पहुंची और बावड़ी की खुदाई का जायजा लिया। इस दौरान एएसआई की टीम ने बावड़ी के करीब 150 फोटो लिए और बावड़ी की वीडियोग्राफी भी की। अभी तक 12 फीट की खुदाई हो चुकी है, 12 फीट की, लेकिन बावड़ी का तल अभी तक नहीं मिला है। तल आप समझ रहे हैं, कहा जा रहा है बहुत डीप है, जिसकी खुदाई गहरी होती जा रही है। बावड़ी के नीचे विशालकाय इमारत नजर आती है। दावा किया जा रहा है कि यह बावड़ी कभी साहसपुर स्टेट की संपत्ति हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्रबाला की बावड़ी माना जाता है, जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था, यहां पर सिर्फ बावड़ी रह गई। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा भी वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां बावड़ी में रुकती थी, क्योंकि 150 साल पुरानी ये बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर संभव नहीं था। पिछले 29 सालों से बावड़ी बंद पड़ी थी, जिस पर अब प्रशासन की नजर पड़ी, खुदाई का काम शुरू किया गया। संभल में सत्य सनातन। कुआं बंद हो गया था ये 100 साल पुराना कुआं है। मंदिर, कुआं, बावड़ी। बावड़ी जो है ये काफ़ी
इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में सनातन की कड़ी। सभी जगह खुद रहा है, बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। संभल में आए दिन सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पहले संभल के कई इलाकों में मंदिर और कुएं मिले। जैसे जैसे सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ा, अब अलग अलग इलाकों में बावड़ी मिल रही है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अब कमलपुर गांव में एक और बावड़ी मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी खुदाई की जाएगी तो इसका सच सामने आएगा। एक दिन पहले यहाँ पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस कुएं को खुदाई आज यहाँ शुरू की गई थी। तकरीबन 4-4.5 फीट की खुदाई होते ही उसके बाद जो लोग थे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 100 साल पुराना कुआं है। और ये कुआं की जब खुदाई हो रही थी तो स्थानीय लोग यहाँ पर कर रहे थे। कई लोग यहाँ पर हैं। अंकल जी, कब का कुआं है ये? 100 साल से भी ऊपर का है ये। अच्छा, तो अभी खुदाई कैसे रुक गई है? रोड दिखाने गए हैं। अच्छा, प्रशासन भी यहाँ पर था अभी तक? अच्छा, सभी लोग थे आप लोग? किसी तरह का कोई विरोध वगैरह तो नहीं है? नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि 100 साल पुराना कुआं है। कुएं की बनावट मैं दिखाऊं क्योंकि संभल में इन दिनों खुदाई जो है अलग अलग एंगल से की जा रही है। उधर संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में जो ऐतिहासिक बावड़ी मिली है उसकी खुदाई जारी है। आज भी एएसआई की टीम इस बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। दावा किया गया कि ये बावड़ी कभी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था और यहाँ पर सिर्फ बावड़ी रह गई। बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ तो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है। और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया। और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुका करती थीं। बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर भी संभव नहीं था। बाद में इस बावड़ी का इस्तेमाल आसपास खेतीबाड़ी के लिए किया जाने लगा। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है जो बीते 29 साल से बंद पड़ी थी। ईदगाह, चोर कुआ, पक्का बाग और तोतमाने कमर एक साथ आई थी, या ना बात है कौन जमानो आई थी। चोर कुआ बोले थे यहाँ से। क्या इतिहास रहा है? इतिहास ने हमने चोर कुआ बताया, भले बोलो चोर कुआ ही बोलते हैं आज तक। इसे चोर कुआ करके मैं सोचता साहब, इसकी पता ना क्या मंजिल, 3 मंजिल तो हम नहीं देखी। जंजीरें ही बहुत मोटी मोटी थी। इसमें 6 बड़े बूढ़े तो ये बदला कर, कोई 5 बदला कर या कोई 7 बदला कर, या इसके अंदर मंजिल जरूर है। इन तमाम दावों का पता लगाने के लिए एएसआई की टीमें बावड़ी की खुदाई के काम में जुटी हैं, लेकिन संभल में कितनी ऐतिहासिक धरोहरें जमीन के अंदर छिपी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक आपको गर्व से भर देने वाली खबर, गौरवान्वित महसूस कराने वाली खबर। मोदी को 20वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया है अब की बार मुस्लिम देश कुवैत ने। कुवैत ने प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा है। सर्वोच्च सम्मान उस देश का मोदी को, मतलब तमाम भारतीयों को, साहब 140 करोड़ देशवासियों को। कुवैत ने सम्मान दोस्ती के प्रतीक के तौर पर भारत को दिया, भारत के प्रधानमंत्री को दिया। और भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह सम्मान बेशक मोदी को मिला है साहब, लेकिन ये 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली खबर है कि हमारे प्रधानमंत्री को मुस्लिम देश या किसी भी देश से विदेशों में उन देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। ये भारत की बढ़ती ताकत, भारत का बढ़ता कद, नए भारत की ताकत दर्शाता है।
लेकिन प्रधानमंत्री को मिले सम्मान से देश में कुछ लोग मन ही मन काफी दुखी होंगे, मतलब मुस्लिम देश ने दिया ना, तो फिर एजेंडा पंचर हो जाता है। कुवैत को हो सकता है पानी पी पी कर कोस रहे होंगे, लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति, मतलब सोच रहे होंगे कि एक ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान क्यों दे दिया साहब, जिसके खिलाफ सालों से मुसलमान विरोधी वाला दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये एजेंडा तो पंचर हो जाएगा ना। क्योंकि अगर कोई मुस्लिम देश ही मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, कोई मुस्लिम देश, तो यहां जो लोग झूठ की दुकान खोल कर बैठते हैं उस पर तो बड़ा वाला ताला लग जाएगा। जो लोग मोदी के खिलाफ मुस्लिम विरोधी दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं, उसका क्या होगा फिर? मुस्लिम देश जो है वो दे रहा है सर्वोच्च सम्मान, और यहां कुछ लोग झूठा नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव, दुष्प्रचार फैलाते हैं मुस्लिम विरोधी होने का। लेकिन अब तक तो ये लग रहा था ना, कुछ लोग मन ही मन दुखी होंगे, लेकिन अब जानते हैं कुछ लोगों ने खुलकर अपनी पीड़ा का इजहार करना शुरू कर दिया है। जिसमें पहला नंबर कौन सी पार्टी का होगा? ठीक सोचा आपने, कांग्रेस का, जिसके सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता, कुछ छोटे मोटे नेता नहीं है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव ने तो इस अवार्ड को ही स्पॉन्सर्ड बता दिया। स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित। अच्छा, प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को मिले इस सर्वोच्च सम्मान को लेकर उनको जितना कष्ट हुआ है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो यहां तक कह रहे हैं कि विदेशों में मिलने वाले ऐसे सर्वोच्च सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन कुवैत ने मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को नकार कर उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया।